जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों, ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। जो काम मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा उस कामों के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस के जुमलों के आखिर में अमूमन चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसकी बुनियादी बातों में है कि इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अगर सब्जेक्ट में आई वी हो तो इसके फ़ौरन बाद विल हैव और बाकी सब में शल हैव इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बात बताई है कि अब फ्यूचर में विल हैव ही इस्तेमाल होता है, शल इस्तेमाल नहीं होता। बस ये पुरानी बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं अगर आप देख लें तो परेशान ना हो। वरना मॉडर्न इंग्लिश में विल ही इस्तेमाल होता है, शल नहीं होता। निगेटिव में हैव से पहले नॉट आ जाता है, यानी विल नॉट हैव, शल नॉट हैव। और सवालिया इंट्रोगेटिव में शल और विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट फिर हैव, यानी विल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तमाम सब्जेक्ट में हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं। अब मिसालें देख लेते हैं। वी शैल हैव ईटन स्वीट्स, हम मिठाइयाँ खा चुके होंगे। शी विल नॉट हैव ईटन राइस, वो चावल नहीं खा चुकी होगी। विल ही हैव गॉन होम, क्या वो घर जा चुका होगा। दे विल हैव ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन, वो हवाई जहाज़ से सफ़र कर चुके होंगे। शी विल हैव लाइक्ड स्पाइसी फूड, वो मसालेदार खाना पसंद कर चुकी होगी। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा। आई शैल हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँगा। शी विल हैव टेकन टी, वो चाय ले चुकी होगी। दे विल हैव शोन सेंसिबिलिटी इन देयर बिजनेस, वो अपने कारोबार में समझदारी का मुजाहरा कर चुके होंगे। वी शैल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। दोस्तों, अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज का तरीका यही है, 5 सेंटेंस निगेटिव, 5 सेंटेंस इंट्रोगेटिव होंगे। पहले सेंटेंस आएगा, उसको स्टॉप कर वीडियो पॉज करके आप अपना सेंटेंस बनाइए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करें और जो सेंटेंस आएगा उससे टैली करें सही है या नहीं। We will have lived in this house. We will not have lived in this house. They will have gone to school on foot. They will not have gone to school on foot. She will have read the newspaper. She will not have read the newspaper. I shall have worn the watch at evening. I shall not have worn the watch at evening. The last is, she will have liked mangoes. She will not have liked mangoes. Now, interrogative question exercise. I will have drunk cold water. Will I have drunk cold water? She will have spoken the truth. Will she have spoken the truth? They will have flown kites. Will they have flown kites? They will have received the guests. Will they have received the guests? And the last is, hens will have laid eggs. Will hens have laid eggs? दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काफ़ी फ्यूचर परफेक्ट
टेंस काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारी टेंसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। बस एक रह गई है। अब अगली वीडियो हमारी होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। उसके बाद ये टेंसेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।